दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। हरियाणा के रेवाड़ी शहर में यादव सभा की ओर से 12 जनवरी को श्री कृष्ण भवन में वार्षिकोत्सव प्रतिभा प्रोत्साहन एवं सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। सभा के प्रधान रामवीर यादव और अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर इस बार उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह शामिल होंगे, जबकि अध्यक्षता रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव करेंगे। 4 विशिष्ट अतिथि भी समारोह के मंच पर मौजूद रहेंगे। 250 से अधिक मेधावी बच्चों का सम्मान होगा। आप देखिए यह रिपोर्ट। नमस्कार। मैं रामवीर यादव, प्रधान यादव कल्याण सभा रेवाड़ी। सर, कोई कार्यक्रम आयोजन होना है, क्या कहेंगे पूरे कार्यक्रम को लेकर? अब ये जो कार्यक्रम है हमारा प्रतिभा प्रोत्साहन एवं सम्मान समारोह 11वां है। कब आयोजन होना है ये? 12 जनवरी को। मुख्य अतिथि राव नरवीर सिंह है। क्या पूरा कार्यक्रम रहेगा? कार्यक्रम नरवीर सिंह जी हैं, उसमें हमारे जो प्रतियोगी हैं उनको सम्मानित किया जाएगा, जिसमें कुछ तो 10 हमारे विभिन्न क्षेत्रों में जो सम्मानित लोग हैं जिन्होंने देश में और स्टेट में हरियाणा का यादव का नाम किया है, उनको सम्मानित करेंगे। उसके बाद IAS IPS या IIM IIT MBBS MD DM या NDA, इनमें जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनको सम्मानित करेंगे। उसके बाद जो 10वीं और 12वीं में 90% और 95% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं उनको भी हम सम्मानित करते हैं, हर साल करते हैं। ये संख्या करीब 250 के करीब है। जैसे पूर्व सैनिक काफी संख्या में है, अहिरवाल को जो जी सैनिकों की खान कहा जाता है, जी तो क्या सैनिकों के या जो शहीद हैं उनके परिजनों को भी कोई सम्मानित करने का नहीं, कार्यक्रम है? हमने एक प्रोग्राम ऑलरेडी एक्सक्लूसिवली फॉर सैनिक के लिए किया था, एक्स सर्विसमैन लीग का पूरा, वो एक उन्हीं को समर्पित था, तो वो कर चुके हमने एक। तो कोई विशिष्ट अतिथि भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किए गए हैं? हाँ, विशिष्ट अतिथि हैं। उसमें एक तो अनिल यादव जो है MLA कोसली, और डॉक्टर JP यादव वाइस चांसलर इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, और प्रोफेसर सुषमा यादव जो वाइस चांसलर थी पहले भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी की, वो आएंगे। कानपुर। हाँ, जो मेधावी जो छात्र हैं, युवा हैं, जिनको सम्मानित किया जाना है, क्या उनका चयन हो गया है कमेटी हो को? गए हैं 250, लगभग 250। विशेष तो इस बार हमारे जो पर्यावरण मिनिस्टर भी है राव नरवीर सिंह, उद्योग वाणिज्य पर्यावरण और वन, तो हमारा विशेष फोकस रहेगा पर्यावरण पे। हमारा जो क्षेत्र है ये हमारा NCR में आता है, और पोल्यूशन की यहाँ बहुत भारी समस्या है, उसको कैसे कम किया जाए, और हमारा जो पानी खराब हो रहा है धारोड़ा में उसको कैसे स्वच्छ रखा जाए, इस पर विशेष उनसे मांग की जाएगी और उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अभी इस साल से हम बच्चों के जो नीडी जो लड़कियां हैं उनके लिए स्कॉलरशिप शुरू कर रहे हैं। 1 लाख रुपए पर छात्राओं को दिया जाएगा ये, और 21 मतलब लाख रुपए हम देंगे 21 छात्राओं को। तो वो जैसे इस साल हम 6 देंगे, अगले साल 6 देंगे, और जो पिछले साल की जो 6 थी उनको भी लगा के 12 हो गए, फिर 18, फिर 24 में से कुछ लड़कियां ऐसी होंगी जो 3 साल के लिए होंगी, तो 21 लाख रुपए हम सालाना इन बच्चों को छात्रवृत्तियां देंगे। मतलब बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन के लिए, बिल्कुल। मतलब आर्थिक तंगी ना हो जी बच्चों को, जी गरीब परिवार में। जी। गरीब छात्राओं नीति और प्रतिभावान दोनों को। सब कार्यक्रम आयोजन हो रहा है, क्या कहेंगे पूरे कार्यक्रम को लेकर? ये हमारा जो कार्यक्रम ये एनुअल फंक्शन है और इसको विशेष तौर पर प्रतिभा प्रोत्साहन एवं सम्मान समारोह है। तो यादव कम्युनिटी के जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हमारे प्रतिभावान जो भी किसी भी फील्ड में छात्र छात्राएं हैं या व्यक्ति हैं, पुरुष महिलाएं हैं, जो मतलब विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं और जो बहुत अच्छा काम करते हैं, तो उनको हम हर साल सम्मानित करते हैं। तो एक मोटिवेशन का समाज को एक मैसेज आता है, जैसे बच्चे नई जनरेशन कुछ सीख के आगे और आगे बढ़े, उन्हीं को मतलब हम सम्मानित करते हैं। एक हमारा जो एनुअल रिपोर्ट होती है वो उसमें सबमिट करते हैं, और आगे का जो भी हमारे चीफ गेस्ट होते हैं उनसे इलाके के लिए, समाज के लिए, कम्युनिटी के लिए, वेलफेयर के लिए हम कोई प्लान करते हैं। जो आपने रेवाड़ी के भूजल के बारे में बात की, मैं इस पूरे मसले को 2 भागों में बांट सकता हूँ। एक तो खोल ब्लॉक है हमारा, जिसके अंदर भूजल इतना नीचे चला गया है कि अब वहाँ कोई भयावह स्थिति पैदा हो गई है।
दूसरा क्षेत्र हमारा धारूहेड़ा वगैरह और मसानी बराज में रेवाड़ी का ही जो अनट्रीटेड पानी है वो इस मसानी बराज में जा रहा है, जिसके लिए हम राव नरवीर सिंह जी जो हमारे 12 तारीख को आ रहे हैं मुख्य अतिथि, उनसे विशेष आग्रह किया जाएगा कि ये आपका ही जो है एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, इसके ऊपर ध्यान दिया जाए कि अनट्रीटेड पानी उस मसानी बराज में ना जाए। दूसरा, धारूहेड़ा के अंदर जो राजस्थान की भिवाड़ी से केमिकल युक्त और जहरीला पानी आ रहा है हमारे राज्य के अंदर, वो रोका जाए। और सौभाग्य से इस समय आप यहाँ हरियाणा राज्य के पर्यावरण मंत्री हो और दूसरे भूपेंद्र यादव अलवर से सांसद और पर्यावरण मंत्री हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार ये हमारा मसला धारूहेड़ा के पानी का सुलझना चाहिए। तो ये हमारे प्रयास रहेंगे। अब हम कितने इसमें सफल हो पाते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। डॉक्टर राजकुमार यादव, डायरेक्टर राव अभय सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन सारंगबाग। सर, एजुकेशन के लिए एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, बढ़ावा देने के प्रयास भी सरकार कर रही है, सामाजिक संस्थाएं भी प्रयास करती है, तो क्या खास हो सकता है इस क्षेत्र में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए? गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इस पर काम हुआ है काफ़ी बीच में, और लगातार हरियाणा भी इसको आगे, सबसे पहला राज्य ये है हरियाणा जो NEP को लागू कर रहा है। जहाँ तक जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है, चाहे B.Ed क्लास हो, इवन डिग्री कॉलेजेस में भी बच्चे आते नहीं हैं पढ़ने, और कोविड के बाद तो बहुत स्थिति खराब है डिग्री कॉलेजेस में, इवन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी बच्चे बिहार से आते हैं या बंगाल से आते हैं या दूसरे राज्यों से आते हैं। उनकी समस्या है कि वो क्लास अटेंड नहीं करते, अपनी डिग्री लेके चले जाते हैं। अभी जो मनोहर लाल जी के समय में JBT यहाँ से बंद कर दी गई थी हरियाणा से, और कॉलेजेज ने अपना हाई कोर्ट में डाला केस, फिर गवर्नमेंट वहाँ जीत गए, उसके बाद गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में केस ले गई और वहाँ पर भी कॉलेजेज जीत गए थे। इस साल, पिछली साल तो दाखिला JBT का हुआ ही नहीं था, इस साल दाखिला हो रहा है और अभी भी चल ही रहा है दाखिला SCERT करती है, एग्जामिनिंग बॉडी हरियाणा बोर्ड है इसके लिए, और अब JBT की क्लासेस शुरू हो जाएंगे। एक सबसे बड़ी समस्या है कि JBT में यहाँ हरियाणा के 10% बच्चे भी नहीं हैं सारे, हाँ JBT में, और सारे बच्चे राजस्थान के हैं जो वहाँ दाखिला उनका नहीं हो पाया, वो यहाँ रिटन टेस्ट होता है और यहाँ 12वीं के मार्क्स के आधार पर मेरिट बनती है। तो राजस्थान का 90% बच्चा यहाँ दाखिला ले रहा है, और कॉलेजेस में सभी में जहाँ भी JBT क्लासेस हैं सब जगह दाखिले होते हैं। B.Ed कॉलेजेस हरियाणा में करीब 500 हैं। जब मैं सर्विस करता था एडेड कॉलेज में, राव सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन सिजरौली में, उस वक्त केवल 13 कॉलेज थे। एक सेल्फ फाइनेंसिंग था, बहादुरगढ़ का कॉलेज, और सारे जितने भी कॉलेजेस थे गवर्नमेंट एडेड थे। 2 कॉलेज गवर्नमेंट के अभी भी हैं, एक तो भिवानी में है गवर्नमेंट कॉलेज B.Ed का, और एक नारनौल में है। तो ये तो प्योर गवर्नमेंट के कॉलेज हैं। करीब 500 कॉलेज हैं इस वक्त, और वहाँ हरियाणा में इतने बच्चे नहीं होते कि वो सारी सीटें भर सकें, और बाहर से, बंगाल से, बिहार से एजेंट्स वगैरह लेके आते हैं उनको, और वो दाखिल होते हैं। तो सामाजिक संस्थाओं की अगर बात की जाए तो सामाजिक संस्थाओं को शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए क्या खास करना चाहिए, क्या विशेष कदम उठाने चाहिए? सामाजिक संस्थाएं जितनी हैं काफ़ी अच्छी हैं, कुछ भी, और कुछ सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेज हैं वो एक तरह से कॉमर्शियल बेसिस पे चल रहे हैं। स्कूल्स में ज़्यादातर जिन स्कूलों ने B.Ed वगैरह ले ली तो अपने कमाई कर रहे हैं, स्टाफ भी नहीं रखते हैं। तो सामाजिक संस्थाओं का रोल तो खैर है एजुकेशन को बढ़ाने में, लेकिन वो अपना कॉमर्शियल लाइन पर ज़्यादातर काम। सर, यादव सभा
सामाजिक कार्य कर रही है। एक वार्षिकोत्सव भी आयोजन होना है 12 तारीख को। तो सामाजिक संस्थाओं की भूमिका, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे सामाजिक सरोकार हो, चाहे दूसरे अन्य मामले हों, पर्यावरण संरक्षण हो, तो क्या देख रहे हैं अन्य सामाजिक संस्थाएं और यादव सभा के बीच में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? मैं डॉक्टर यशपाल यादव, वाइस प्रेसिडेंट यादव कल्याण सभा रेवाड़ी। जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर ये है कि हमारी जो यादव सभा है उसका ऑब्जेक्टिव बड़ा ब्रॉड है। जैसे कि प्रधान जी ने बताया, 3-4 चीज़ें रह गई उसमें। एक तो हम यहाँ पे वीकली मेडिकल कैंप लगा रहे हैं मरीजों के लिए, और उसमें डॉक्टर्स हमारे सेलेक्ट है, यादव डॉक्टर्स मरीजों को फ्री कंसल्टेशन और फ्री दवाइयाँ, और अगर आपने एक्सरे करवाना, अल्ट्रासाउंड करवाना है या कोई ब्लड टेस्ट करवाना है तो 50% रियायत उसमें। तो ये सामाजिक संस्था हमारी यादव सभा के लिए बड़ा लगभग 2.5 साल हो गए। हर इतवार को सुबह 9 से 11 यही नीचे ग्राउंड फ्लोर पे हमारे काफ़ी मरीज आते हैं। हमारे लगभग 160 के आसपास मरीज आते हैं एवरेज के उस पर। तो ये हमारी सामाजिक संस्थाओं का काम तो ये चल रहा है। दूसरा, हमने यहीं पे ही बच्चों के लिए, इलाके के जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे, उनके लिए ई-लाइब्रेरी खोल रखी है, 2 बड़ी लंबी चौड़ी। तो उसमें 50 लड़कियां अलग कमरे में, 50 लड़के दूसरे में, और सारी सुविधा दी हुई है उनको। सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक खुली रहती है, और बच्चे पढ़ रहे हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रही है, बिल्कुल सस्ते रेट में। बाज़ार में 1400-1500 रुपये लेते हैं एक महीने के, हम सिर्फ 800 रुपये लेते हैं उनसे। तो एक ये भी हमारा काम चल रहा है। दूसरा, सामाजिक संस्था का काम हमारा ये है इसका कि शादी होना बड़ा महाभारत है आजकल बच्चों की। तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं यादव कल्याण सभा रेवाड़ी का, शादी यादव कल्याण सभा रेवाड़ी के नाम से। उसमें जो भी इंटरेस्टेड माँ बाप हैं वो अपने बेटे का या बेटियों का बायोडाटा भेजते हैं, और वो बायोडाटा यहाँ पे आता है। वो बात करते हैं आपस में, सबके टेलीफोन नंबर होते हैं, और बात करके अगर कोई फाइनल होता है तो हम फर्दर उनको सुविधा देते हैं। जब मिलना होता है, देखते हैं, आपको पता है होटलों में खर्च करते हैं लोग, तो उसकी बजाय हम यहाँ पे उनको कमरा देते हैं, हॉल देते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट वो अपने यहाँ पे बात करो। तो एक हमारा ये भी ऑब्जेक्टिव चला हुआ है। तो मतलब बाकी सामाजिक संस्थाएं तो अभी यहाँ पे कुछ नई बनी है, जैसे जाट महासभा की आप बात करें, जिनका परसों कल था इनका एनुअल फंक्शन, वो अभी नई है बिल्कुल, उन्होंने तो अभी शुरुआत की नहीं है इस तरह की। हमारी क्योंकि अब पुरानी हो गई, तो हमने काफ़ी और आगे आने वाले समय में हम एक काम और करने जा रहे हैं कि बच्चों को कोचिंग का काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे बातचीत चल रही है, उसकी कमेटी बनी हुई है, और शायद उम्मीद करेंगे कि अगले सेशन में ये भी हम शुरू कर दें। सर, सामाजिक सरोकार की अगर बात की जाए तो समाज में नशा जो है वो तेजी से फैल रहा है। चाहे किसी समाज के युवा हों, वो नशे को ज़्यादा ग्रहण कर रहे हैं। क्या यादव सभा की ओर से कोई ऐसी पहल भी की जा रही है कि भी जो नशा नहीं करते युवा, या जो नशे को किसी वजह से आदी हो गए हैं, उनके पुनर्वास के लिए कोई ऐसा वो व्यवस्था है, या कोई प्रोजेक्ट का ऐसा चलाने की परियोजना हो जी, भविष्य में? इसके लिए ऐसा है कि लकीली अभी जो नशा, आपको पता है, पंजाब से चला स्टार्ट हुआ, और पंजाब से जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा के सिरसा की तरफ, उधर आया, और अभी रेवाड़ी ज़िले में घुस तो चुका है, ये तो सच्चाई है, लेकिन अभी फैला नहीं है, ज़्यादा फैलाव नहीं है इसका अभी। तो अभी एज सच हमारा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ है, लेकिन आपने सजेशन बड़ा अच्छा दिया कि आगे अगर कभी मौका लगेगा तो कोई हम अपना यहाँ पे कोई सेमिनार या सिम्पोजियम या कोई फंक्शन करके, और उसमें डॉक्टर्स को ला के और लेक्चर वगैरह यहाँ पे दिलवाने का प्रोग्राम जरूर करेंगे। तो आने वाले समय में ये भी टेकअप कर लेंगे ये इशू भी। मैं जसवंत सिंह, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रेवाड़ी से रिटायर हूँ। 15-16 साल में रिटायर हो गए। जब से मैं यादव कल्याण का मैं जनरल सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहा हूँ। ये जो बिल्डिंग बनाई हमारे प्रधान जी ने, सबने वाल के लोगों ने मिल के पैसा दिया, इसमें 16 करोड़ के करीब हमने इसमें लगाया। इसमें 5 मंजिल है, और ऑडिटोरियम हमारा कंप्लीट होने वाला है, उसमें 3-4 करोड़ इन एडिशन लगेंगे, तो जल्दी ही हमारा कंप्लीट हो जाएगी बिल्डिंग। और हम विशेषकर गरीब बच्चों के लिए हमने ई-लाइब्रेरी चला रखी है, हमने सोलर पैनल लगा रखे हैं ताकि बिजली की खपत कम से कम हो और हमें जनरेशन
बिजली बोर्ड से ज़्यादा लाइट ना लेनी पड़े। हमारी सोलर पैनल 50 किलोवाट का हमने लगा रखा है। हमने लाइब्रेरी बच्चों के लिए चला रखी है, तो हमारे पास सीट है। वास्तव में हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे बच्चों को बहुत ही कंजीनियल क्लाइमेट में वो पढ़ाई का उनको एसी है हमारे पास और वेल इक्विप्ड है हमारे पास। हमने लाइब्रेरी भी बना रखी है। इस प्रकार के जो गरीब बच्चे हैं वो यहाँ आके शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और वास्तव में एक नेक काम है। जो गरीब बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिले, वो हमारे यहाँ से, और हम यहाँ जल्दी ही IAS IPS और CGL और वो भी क्लासेस हम यहाँ शुरू करना चाहते हैं, ताकि किसी ना किसी लेवल पे हम गरीब बच्चों को, नीडी आदमी छात्राओं की मदद कर पाएँ। अगर स्वास्थ्य की बात की जाए, महत्वपूर्ण सेक्टर है ये, और जो लीगल एडवोकेसी है, फ्री जो लीगल एडवोकेसी कह सकते हैं, कानूनी मुफ्त कानूनी सहायता, क्या संस्था की ओर से ऐसे कोई प्रयास शुरू करने की है? सर, मैं भी कोर्ट में फैमिली वेलफेयर कमेटी गठन किया गया था एज पर दी सुप्रीम कोर्ट लॉज। वो थोड़े 6 महीने या 1 साल के लिए वो चली। मैं उसका मेंबर था जिला रेवाड़ी कोर्ट में। CG हमारा मेंबरशिप कोर्ट की तरफ से था, हम 2 बाहर के थे। वो ज़्यादा आगे नहीं चल पाई। उसमें ये था, जो कोई डावरी डिस्प्यूट्स होती थे वो डायरेक्ट FIR दर्ज हो जाती है। उसके हमें कहा गया था तो इंक्वायरी इनटू इट, और ताकि किसी को भी अननेसेसरी हरेसमेंट ना हो और जेल में बंद कर देते हैं पुलिस। तो वो प्रोसेस अब कोर्ट के द्वारा शुरू किया, तो कोर्ट नहीं मना कर दिया। वो प्रोसेस हमारे पास नहीं चल रहा। सभा की ओर से सभा लीगल की तरफ से तो हमने इसी पर मैं कोई ज़्यादा नहीं सोचा है। हमारे मेंबर हैं कुछ जो लीगल सर्विस यहाँ कोर्टों में काम कर रहे हैं। ऐसा कोई हमारे पास आएगा तो हम उनको लीगल सर्विस भी प्रोवाइड करने में, हमें प्रधान जी और हम सारे कमेटी मेंबर डिसाइड कर लेंगे, हम वी विल डू इट। मुफ्त दवा की अगर बात की जाए, हाँ, मुफ्त दवाई हम यहाँ हर कोई भी पेशेंट आ रहा है हमारे पास 150-200 के करीब OPD डेली रहती है 9 से 11 तक। तो हम उनको फ्री दवाइयाँ देते हैं। 1 हफ्ते की देते हैं, अगले हफ्ते फिर आएगा, फिर दवाई देंगे। हम ज़्यादा दवाई हम चाहते हैं कि जेनरिक हो। साल्ट वही है और पैसा बहुत ज़्यादा लग जाता है दूसरी दवाइयों पे। जेनरिक दवाइयों पे हम जाएंगे। शेड्यूल क्या रहता है चेकअप कैंप का? चेकअप 9 से 11 तक हमारे 5 हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर आते हैं। एक तो ऑर्थो के ज़रूर आते हैं हमेशा, एक मेडिसिन के डॉक्टर होते हैं, कभी हमारे आइज़ के आते हैं, कभी हमारे स्किन के आते हैं, कभी हमारे डेंटल आते हैं, कभी हमारे आई आते हैं। तो ये करीब करीब 50% हमारे पास टैंक 150 में से 80 के करीब तो हमारे OPD है वो रहती है ऑर्थो की। 40-45 के करीब हमारी मेडिसिन की, और बाकी 30-35 डिफरेंट और पेशेंट आते हैं, उनको हम यहाँ दवाई देते हैं। और साथ के साथ हमने जो ऑर्थो वाले हैं तो उनके जो घुटनों में दर्द हो और किसी पार्ट में दर्द हो, उसके लिए भी हमने एक आदमी एम्प्लॉय किया है ताकि उनके वो एक्सरसाइज वगैरह करवा सके। और उसमें भी 50% रेट में हमने वो आदमी लगा रखे हैं। पूर्ण सिंह उनका नाम है। वो हमारे पास आते हैं और वो कोई भी बुजुर्ग है उसको वो आधे रेट में, हम जो मार्केट का रेट है उससे आधे में उससे काम करवाते हैं। मैं सभी बंधुओं से, महिलाओं से, भाइयों से, बहनों से ये अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और जो मुख्य अतिथि है उनका स्वागत करें, और इलाके का नाम हो, सभा का नाम हो, और सभा जो कार्य कर रही है वो सब आके देखें क्या क्या काम कर रही है, ताकि आप लोग भी इसका लाभ उठा सकें। इसलिए